सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान जो कि वास्तव में सीपर को अपनाने की दिशा में अगर आगे बढ़ता है तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अक्सर चाइना का मोस्ट लॉयल डिफेंस कस्टमर माना जाता है। JF-17 फाइटर जेट से लेकर के सबमरीन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम तक पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वेंट्री में चाइनीज इक्विपमेंट्स की भरमार है। अगर वहीं पाकिस्तान अब ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स को ढूंढने में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां पर कॉन्फिडेंस इशू जरूर पैदा हुआ है। दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में परसेप्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है और अगर किसी सिस्टम की बैटलफील्ड क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं तो उसका सीधा असर फ्यूचर एक्सपोर्ट डील्स पर भी होता है और साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी उसका असर पड़ता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अब क्वाइटली नए ऑप्शंस को तलाश रहा है। हालांकि सीपर अभी रिलेटिवली एक नया सिस्टम है, इसको कॉम्बैट कंडीशन में उतना एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं किया गया जितना रशिया के S-400 या फिर अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम को किया गया है। लेकिन पाकिस्तान शायद डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को यहां पर अपनाना चाहता है ताकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में उसके पास मल्टीपल डिफेंस ऑप्शंस यहां पर मौजूद हो। अब भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत पहले से ही अपनी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। हमारे पास रशिया का S-400 सिस्टम है, इंडिजिनियस आकाश सिस्टम है, इसके अलावा हमारा सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है और साथ ही भारत की जो ऑफेंसिव मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी भारत यहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसलिए पाकिस्तान चाहे चाइना का HQ-9 इस्तेमाल करे या फिर तुर्की का सीपर, साउथ ईस्ट एशिया में एयर डिफेंस कॉर्पोरेशन में आने वाले वर्षों में बहुत तेजी आने वाली है।